अलैकुम व्यूअर्स, आइडेंटिफाई योर सेल्फ हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों की रहनुमाई के लिए नादरा से शनाख्ती कार्ड के मुतल्लिक इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं और आप लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। इसी तरह आज एक और छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बे फार्म के ऊपर आप लोग एज को कैसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का बे फार्म बना लिया है और एज गलत लिखी गई है या आप किसी वजह से चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें एंड पे, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का बे फार्म बनाया हुआ है और उम्र में कोई मिस्टेक है, एक होती है मिस्टेक, एक होती है कि आपने खुद बना लिया लेकिन बाद में आप किसी वजह से उम्र चेंज करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। अगर कोई दफ्तरी मिस्टेक है कि आपने अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं बे फार्म बनाते वक्त और नादरा वालों से या मतलब जो डाटा ऑपरेटर होता है नादरा की तरफ से जो डाटा एंटर करता है वो आपको फॉर्म देता है बे फार्म का, आप उसको बगौर पढ़ते हैं जमा कराने से पहले। अगर आपने उस वक्त नहीं पढ़ा, आपने भी गलती की, नादरा वाले ने भी गलती कर दी और बे फार्म बन गया, उसमें कोई मिस्टेक आ गई, फॉर एग्जांपल वालों का ऐसे हो जाता है कि दो बहन भाइयों के दरमियान या दो भाइयों के दरमियान जो है अननेचुरल एज का फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर अननेचुरल का मतलब ये है कि दो बहन भाइयों के दरमियान 2-4 दिन का, 5 दिन का या 1-2 महीने का फ़र्क आ जाता है या 3 महीने का फ़र्क आ जाता है, तो ये होता है अननेचुरल यानी गैर फितरी। या बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो एज का फ़र्क है वो गैर फितरी हो जाता है, बन जाते हैं। तो ये हुई एक टेक्निकल इशू मसला। तो उसके लिए आप लोगों एक ये है, इसका एक हल है आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि आप लोगों ने प्रूफ दिए, डॉक्यूमेंट दिए, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट के मुताबिक नादरा वालों ने जो आपने डाटा दिया उन्होंने उसके मुताबिक आपके बे फार्म इशू कर दिए। फिर बाद में आपको कोई ऐसी वजह ठोस वजह आई कि जिसकी वजह से आप लोगों को एज मॉडिफाई करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप लोगों ने 5 साल तक अपनी बच्चे की एज में तब्दीली करवानी है किसी वजह से, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ आप लोगों को जो है वो यूनियन काउंसिल की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। वो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आप जाएंगे और जो है ना उसके ऊपर एज चेंज हो जाएगी। अगर थोड़ा फ़र्क है, 1 साल तक का फ़र्क है, अगर 1 साल से ज़्यादा है, 2-3 साल का है, 4 साल का है, तो फिर आपको अपने बच्चे को नादरा सेंटर साथ लेकर जाना होगा। तो वो नादरा का जो इंचार्ज है, सेंटर है का इंचार्ज जो है वो बच्चों की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत देख के उनकी उम्र का तयन करेगा और उनकी जो एज है जिस तरह उनकी उम्र के हिसाब से मॉडिफाई होगी वो उनको चेंज कर देंगे। तो ये है प्रोसेस कि अगर आप मतलब 1 साल, 2 साल का या 5 साल का या 2-4 महीने का कोई गैर फितरी अगर फ़र्क नहीं है, उससे ज़्यादा है यानी अननेचुरल से हट कर अगर कोई फ़र्क है, तो उसके लिए आप लोगों को पैदाइश का सर्टिफिकेट देना होगा या बच्चों का जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है बच्चे को साथ लेकर जाना होगा। अगर ज़्यादा उम्र का फ़र्क है तो वो सेंटर इंचार्ज जो है उनका देखेगा फिजिकली कि बच्चों की उम्र कितनी है, तो वो उसको एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में बच्चे की तारीख़ पैदाइश दर्ज है तो वो सबूत आप साथ लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में अगर आपने कोई एडमिशन करवाया या किसी हॉस्पिटल में आपने बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो रिकॉर्ड है वो आप साथ लेकर जाएंगे, उसके मुताबिक भी चेंज हो सकती है डेट ऑफ बर्थ बे फार्म के अंदर। एक और अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर बच्चे की उम्र बे फार्म में 18 साल पूरी हो गई है तो उस सूरत में 18 साल से ज़्यादा हो गई या तो
تو پھر زیادہ یا 18 سال اگر ہو گئی ہے تو اس سے پھر کم ممکن نہیں ہے، وہ درخواست قابل قبول نہیں ہوگی نادرا کی طرف سے۔ یعنی اگر آپ 18 سال کو پہنچ جاتے ہیں یا 18 سال سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر 18 سال سے کم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگر غیر فطری فرق ہے، مثال کے طور پر دو بہن بھائیوں کے درمیان 1 دن کا یا 2 دن کا یا 1 مہینے کا یا 3 مہینے کا یا 5-4 مہینے کا، تو اس کے لیے کسی قسم کے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہ بے فارم لے کر جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، اسکول سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ، تو بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو بغیر کسی ڈاکومنٹ کے بھی جو غیر فطری عمر کا فرق ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اگر 50 روپے کا آپ ٹوکن لیں گے تو وہ نارمل ہوگا، اگر آپ 500 والا لیں گے تو وہ ارجنٹ ہوگا، تو اسی ٹائم آپ کو اس کا موڈیفکیشن کے بعد پرنٹ مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بے فارم کے اندر بچوں کی عمر میں تبدیلی کیسے کی جاتی ہے، دونوں مراحل آپ کو بتائے، درکار ڈاکومنٹس آپ کو بتائے۔ مزید اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ ہمیں کامنٹ ضرور کریں، ہم آپ کے کامنٹ کا جو ہے نا وہ جواب دیں گے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔